नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट पे। आज हम यहाँ पे मैथ के 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अभी तक हमने 32 क्वेश्चन को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए और वहाँ से पूरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। तो तैयारी आपकी बढ़िया से चल ही रही होगी। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है और इस कम समय में हमको अब पूरा सिलेबस तो पढ़ना नहीं है। अब हमारे पास वही क्वेश्चंस पढ़ना है जो हम पढ़ें और हमारे पेपर में आ जाए। तो अब ये क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन लगातार बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चन की ये 200 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसको आप देखिए और देख के लगातार इसको कॉपी में आप नोट करते रहिए। इस क्वेश्चन का लगातार रिवीजन करते रहिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो जाए। और आपको अगर अन्य सब्जेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। कितना लंबी है? 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अगर इसमें क्वेश्चन में बात करते हैं तो सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम त्रिज्यखंड के फार्मूले की बात करते हैं तो त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। अब ये फार्मूला हमारे पास है। हम सबसे पहले थीटा का मान निकाल लेते हैं। थीटा का मान निकालने के लिए हमसे क्वेश्चन में कहा है मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट चक्कर लगाती है। कितना लगाती है? 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, सुई द्वारा बनाया गया कोण। तो हमसे कह रहा है 60 मिनट में, तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाने में उसको कितना? 360 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि 1 मिनट में हम निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में सुई द्वारा बनाया कोण कितना हो जाएगा? 360 बटे में 60 मतलब 6 36। तो 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? 60। 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? 60 चक्कर लगाएगा। ठीक है भाई। अब हमसे अगर 1 मिनट में 60 लगाएगा तो हम क्या कर सकते हैं? 5 का निकाल सकते हैं। कितने का? 5 मिनट का। तो अगर 5 मिनट का निकालेंगे तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया कोण 6 गुणे में 5, 6 पंचे 30। तो इसका जो आंसर आ गया, मतलब ये हमारे पास जो कोण आया थीटा का मान कितना आ गया? 30। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया? 30। अब यहाँ पे लाके रख देते हैं। थीटा का मान 30 है, 30 बटे में 360 और आर का मतलब सुई दिया ही गया है और पाई का मान नहीं, पाई में आंसर दे देते हैं पाई आर स्क्वायर। अब इसको काट देते हैं 0 से 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ गया। तो यहाँ से इसका जो आंसर आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 12। तो त्रिज्यखंड का जो हमारे पास क्षेत्रफल आया वो कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर बटे में 12। और यही हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में क्या करना था? सबसे पहले थीटा का मान निकालना था। तो हमने बताया कि अगर 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, मतलब 60 मिनट में कितना चक्कर? एक चक्कर में कितना? 360 डिग्री घूमेगा। तो हमसे कितने मिनट का पूछा? 1 मिनट का निकालने के लिए 360 बटे 60 कर दिए। तो 6 36 मतलब यहाँ कितना आ गया? 6। तो 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट का निकालना है 5 मिनट में। तो 5 मिनट में 5 का 6 से गुणा कराया तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया? 30 डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। 30 बटे में 360 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12। तो पाई आर स्क्वायर बटे में 12। तो ये इसका क्या हो गया? आंसर। तो आपको क्वेश्चन एकदम बढ़िया से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम मिलते हैं फिर इसके सेकंड क्वेश्चन को। आओ इसके बाद हम देखते हैं। तो आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल दिया गया है क्वेश्चन में, एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो उस वृत्त की त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है? त्रिज्या। अब अगर बात करते हैं परिमाप और क्षेत्रफल की, तो एक अगर हम वृत्त की बात करते हैं तो वृत्त के बारे में सबको पता है। ये वृत्त में इसके बीच में ये इसका क्या होता है? सेंटर या तो केंद्र होता है और ये क्या होती है? इसकी परिधि होती है। और ये इसका दोनों साइड अगर बढ़ा देते हैं तो ये इसका व्यास कहलाता है और एक साइड की बात करते हैं तो त्रिज्या बन जाती है।
इसके बारे में हमें पता है। सबसे पहले बात कहा है वृत्त में परिमाप, वृत्त का परिमाप की बात करते हैं। तो वृत्त का जो परिमाप होता है, परिमाप का मतलब होता है वृत्त की परिधि। क्या होता है? वृत्त का परिमाप और परिधि दोनों सेम होती है। तो वृत्त का परिमाप यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। क्या हो जाएगा? 2 पाई आर। इसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हमसे कहा है संख्यात्मक रूप से ये आपस में क्या है? बराबर है। मतलब ऐसे ही ये संख्यात्मक रूप से आपस में क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्रश्नानुसार 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई हमारा कट गया, आर से आर कट गया, और यहाँ पे आर का मान कितना आ गया? 2। आर का मान कितना आ गया? 2। और यही आर का मान 2, इसका क्या हो गया? आंसर। तो क्वेश्चन एकदम इजी था। हमारे पास दिया क्या गया था? परिमाप और क्षेत्रफल। कह रहा था परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर हैं। हमने दोनों को बराबर दिखा दिया। और 2 पाई, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, आर से आर, तो एक आर बचा, आर बराबर क्या आ गया? 2। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब हमसे कहा है क्वेश्चन में कि हमको उस वृत्त की परिधि ज्ञात करना है जो दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर होती है। तो अभी हमने वृत्त की परिधि देखा क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो अब हमसे कहा क्या है? जैसे अगर इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो हमसे कहा है कि एक वृत्त मान लेते हैं ये है और एक वृत्त ये है। अब हमसे कहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं, त्रिज्या का मतलब एक बड़ा वृत्त है एक छोटा, तो जो बड़ा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 19 सेंटीमीटर, और जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अब आगे हमसे क्वेश्चन में कहा है, कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इसकी परिधि उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। मतलब यहाँ पे इसको दोनों जोड़ दिया जाता है तो जोड़ के एक नया वृत्त बनता है। इसकी परिधि अगर निकालें तो यहीं से हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। तो हम लिखते हैं यहाँ पे R1 का मान 19 दिया गया है और R2 का मान कितना है? 9। मतलब दो त्रिज्या दी गई है। हम मान लेते हैं छोटा वाला वृत्त की त्रिज्या, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19। ठीक है। अब नए वृत्त की, तो प्रश्नानुसार नए वृत्त की त्रिज्या, नए वृत्त की त्रिज्या बराबर छोटे वृत्त की त्रिज्या, छोटे वृत्त की त्रिज्या प्लस में बड़े वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो यहाँ पे वृत्त की परिधि बराबर कहा है भाई, तो यहाँ पे परिधि कर लेते हैं। परिधि की बात किया है तो छोटे वृत्त की परिधि और प्लस में बड़े वृत्त की परिधि। तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई R1 और प्लस में 2 पाई R2 बराबर नए वृत्त की परिधि। नए वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि क्या है? 2 पाई R है। तो 2 पाई R बराबर 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। यहाँ से 2 पाई R इसको लिख देते हैं, यहाँ से 2 पाई कॉमन लेंगे तो बन जाएगा R1 प्लस में R2। 2 पाई से 2 पाई कॉमन लेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। और R1 का मान कितना है? 19 है और R2 का मान कितना है? 9 है। तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 9 18, मतलब 28।
तो यहाँ पे r का मान जो आ गया कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। तो हमसे कहा था कि परिधियां इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है बराबर, तो इसका दोनों के योग के बराबर 2πr, 2π कटा r1 का मान 19 और r2 का मान 9, 19 9 28। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यही इसका क्या हो गया आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कितना है? कोण 60 अंश है। अगर इसका कोण 60 अंश है तो हमको एकदम क्वेश्चन नॉर्मल है। सबसे पहले देख लेते हैं आर का मान हमको दिया गया है 6 सेंटीमीटर। आर का मान क्या दिया है? 6 सेंटीमीटर। थीटा का मान कितना है? 60 है। अब हमसे कहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60। 60 बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। और आर का भी मान दिया गया है। आर का मान कितना है? 6, मतलब 6 गुणे में 6। ठीक भाई, इसको काट देते हैं। 0 से 0, 6 छंग 36, 6 से 6 काट दिए तो यहाँ पे क्या आ गया? 6 पाई। कितना आ गया? 6 पाई। तो यहाँ से त्रिज्यखंड का जो हमारे पास क्षेत्रफल आ गया वो कितना आ गया? 6 पाई। और हमें क्या निकालना था? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था क्वेश्चन में। थीटा का मान दिया रहेगा और हमको आर का मान दिया रहेगा। हम यहाँ पे मान रख देते हैं, मान रख के सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारा आता है वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक आप बने रहिए। लगातार आपके लिए हार्ड वर्क किया जा रहा है। आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।